सबवे स्लैश जिस चीज को लेकर हाइप बनाई थी सबवे का 2024 की एंटीसिपेटेड मूवी भूल भुलैया 3 फाइनली मैंने देख ली। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि सेकंड पार्ट चल गया तो थर्ड पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि फिल्म तो कनेक्टेड है नहीं, कुछ नया देखने को मिल जाए। वही घिसा पिटा हवेली, मंजूलिका दरवाजा, और कब तक हम ये हमें जे तुमार और भूल भुलैया 3 टाइटल ट्रैक हम सुनते रहेंगे? कब तक भाई? सेकंड पार्ट में भी हम सुने हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में भी सुने हुए हैं, भाई थर्ड पार्ट भी आप दिखा रहे, चलो ये भी सुन लिया, आपका चौथा पार्ट इसको लेकर बना देंगे आप। खैर मूवी की स्टोरी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार्तिक आर्यन एस रू बाबा जो भूतों को भगाते हैं, जो नकली भूत का ड्रामा करते हैं, पूरा फ्रॉडपन का धंधा खोल रखा है इन्होंने। तृप्ति दिमरी एस मीरा के चाचा राजेश शर्मा रू बाबा को और घर पे बुलाकर भूत का नाटक करते हैं और उनकी वीडियो बना लेते हैं और धमकी देने लगते हैं कि तुमको मेरे साथ रक्त घाट चलना होगा, अगर तुम नहीं जाते हो तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है, तुम जो फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ, सबको दिखा दूंगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। वहीं पर रू बाबा डर जाते हैं और कहते हैं ये सब गलत है, लेकिन वहीं राजेश शर्मा एस मीरा के चाचा वो 1 करोड़ का लालच देते हैं, जिसको लेकर रू बाबा एस कार्तिक आर्यन तैयार हो जाते हैं रक्त घाट जाने के लिए। और रक्त घाट पहुंचने के बाद उसको मंजूलिका की कहानी बताई जाती है कि इस महल का राज क्या है, मंजूलिका के बारे में बताया जाता है। स्टोरी आगे बढ़ती है, अब कौन मंजूलिका है, क्या आगे होगा, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पर, मूवी कैसी है। सबसे पहले कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। तो ठीक है, मतलब भर का वो काम अपना करके निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है, मतलब भर का काम कर जाते हैं। तृप्ति दिमरी एस मीरा जो बिल्कुल यूजलेस है पिक्चर में, कोई काम नहीं है। मुझको लग रहा था कुछ ऐसे सीन आते हैं जिनको देखकर लगता है नहीं यार इसका कुछ कैरेक्टर होगा, मतलब कुछ तो सस्पेंस है इसको लेकर, लेकिन नहीं, वो पूरी फिल्म निकल जाती है, उनका कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आता, बस वो वही काम कर रही हैं जो बाकी पिक्चरों में करती आ रही हैं। इस्तेमाल करो यार इनका कोई सही से। वहीं विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी कलसेकर देखकर भी आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। उन्हें मेनली जो है कॉमेडी के लिए ही रखा गया था, लेकिन उनको भी देखकर मजा नहीं आता। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। मैं कहूंगा विद्या बालन अपना काम अच्छे से कर जाती है, उनकी जो परफॉर्मेंस वाइज हमको देखने को मिलती है वो लिटरली अच्छी लगती है, लेकिन उनके मुकाबले में माधुरी दीक्षित कुछ ओवर ही चली जाती है। तो ट्रेलर में भी पता चल रहा था कि इनकी एक्टिंग कुछ खास नहीं होने वाली है और वो मूवी में भी कुछ ओवर ही चली जा रही हैं। मुझे उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस वाइज नहीं पसंद आई। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को लेकर इन्होंने ट्रेलर में हाइप बनाई थी कि इन दोनों में से मंजूलिका कौन है, और भाई मूवी देखने के बाद इनका कोई काम नहीं था पिक्चर। मैं इन दोनों को एक्सपेक्ट कर रहा था यार कोई चलो इनमें से ही मंजूलिका होगी, लेकिन नहीं यार, बिल्कुल यूजलेस है उनका कैरेक्टर। पब्लिक भी इन्हीं दोनों को लेकर ही ज्यादातर थिएटर्स गई थी मूवी देखने के लिए कि यार इन दोनों में से मंजूलिका कौन होगा। ये सस्पेंस क्रिएट था पूरी पब्लिक में, सिर्फ मुझ में ही नहीं, लेकिन आप कुछ और ही दिखा रहे हैं। फिर इन दोनों को कास्ट क्यों किया आप? मूवी की स्टार्टिंग के 20 to 25 मिनट्स लगभग अच्छे हैं, लिटरली मैं उनको एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसके बाद मूवी लो होने लगती है, जो गिरती है तो फिर ये लास्ट तक उठने का नाम नहीं लेती। मूवी कॉमेडी और हॉरर के नाम पर बेची जा रही थी, जो मूवी में कहीं नहीं दिखाई देती। कॉमेडी के नाम पर क्रिंज जोक मारे जा रहे हैं जिन पे लिटरली हंसी नहीं आती है आपको। कॉमेडी में ये नीचे गिरती ही जा रही थी, बजाय उठने के गिर रही थी। राजपाल यादव भी इस कॉमेडी को नहीं बचा पाए, विजय राज भी इस कॉमेडी को नहीं बचा पाए। मूवी की कॉमेडी लिटरली बिल्कुल मजा नहीं आता है इस कॉमेडी को देख। मूवी के हॉरर एलिमेंट्स मजाक लगते हैं, हंसी आती है उनको देखकर लिटरली। कहीं कहीं पे तो हॉरर सीन्स ऐसे चल रहे थे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एकदम आपके सामने कोई अचानक चीज आ जाती है और आप क्यों ऐसे डर जाते हैं। नहीं, इस मूवी में क्या है, अगर जैसे एक सीन है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक क्रो यानी कि कौवा जो है जीने पर बैठा है, कार्तिक आर्यन उतर रहे हैं। कार्तिक आर्यन जैसे ही उतरे, कौवा ने काऊ बोला, एकदम से एक चीखने की आवाज आई और आप एकदम डरे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक कौवा बोला, उसके बाद 2-3 सेकंड बाद एक चिल्लाने की आवाज आई, फिर 5-6 सेकंड बाद कार्तिक आर्यन डर रहे हैं। तो मतलब मैच भी नहीं करा पाए हैं ये सही से कि आदमी एकदम से डर जाए, ये वो वाला एलिमेंट बिल्कुल नहीं है इस मूवी में। अब वहीं इसके क्लाइमेक्स पर बात कर लेते हैं। तो क्लाइमेक्स इसका कुछ और ही है। आप अगर मंजूलिका, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं, क्लाइमेक्स इसका कुछ और ही है। जो ट्विस्ट फेंक कर आपके मुंह पे मारते हैं वो अच्छा था, ठीक है वो अच्छा था, लेकिन उसको दिखाने का तरीका, यानी कि जो क्लाइमेक्स सीन में वीएफएक्स का इन्होंने यूज किया है भारी भरकम, सस्ता लगता है, भारी भरकम मैंने बोल दिया। जो यूज किया है, जो दिखाया इन्होंने, वो लिटरली क्रिंज लगता है, बिल्कुल मजा नहीं आता उसको देखकर। मैं लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा बेटर हो सकता था क्लाइमेक्स सीन, लेकिन इन्होंने क्लाइमेक्स सीन
जिसको लेकर अभी तक शुरू से लेकर ये एंड तक चलते चले आ रहे थे कि हाँ लास्ट में ये जाके हमको देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल बेसलेस है। आप कुछ और ही हमको दिखा रहे हैं। मैं क्या एक्सपेक्ट करके गया था और मुझको क्या देखने को मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लग जाए कि कार्तिक आर्यन के बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी एक्टर के बारे में बुरा नहीं बोला, जजमेंट दे रहा हूँ और वो मेरा ओपिनियन है, मैं दे भी सकता हूँ। मैं मूवी को लेकर कोई बुरा इंटेंशन नहीं रखता हूँ। ओवरऑल मूवी डिसअपॉइंट ही करती है। मैं इस मूवी को 2 स्टार दूंगा, पहला कार्तिक आर्यन की वजह से और दूसरा जो इसके 25 मिनट्स थे वो लिटरली मैंने एंजॉय किए, जिसको लेकर मैं 2 स्टार देना चाहूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, ना पसंद आई हो तब भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।